देखिए विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है 30 तारीख को एग्ज़ाम लगेगी। आज जो 18 तारीख हो चुकी है, 18 तारीख को मैथमेटिक्स का जो सीनियर क्लास का वो पेपर लग रहा है। अभी 30 तारीख को ये निश्चित भी एग्ज़ाम लगेगी। इसको देखते हुए हम कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन वाली है उन्हें पहले लेते हैं। आज हम नई पर्सन के साथ शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पर्सन वाली 7वीं यूनिट 7। ये पर्सन वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बेसिक नियम है छोटे छोटे इसमें। यदि उन्हें ध्यान रखते हैं तो आसानी से हमारे अंक आ सकते हैं। पर्सनली का नाम है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय। क्या नाम है? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय। ये माध्यमिक सा बोर्ड है, उसमें या तो 6 नंबर की है या 7 नंबर की है। कई बार देखा गया है 6 नंबर की प्रश्न आ रहे हैं और कई बार 7 आ रहे हैं। यदि 6 नंबर का प्रश्न आता है तो एक ही प्रश्न आएगा वो, और यदि 7 नंबर की बनाता है एग्जामिनर तो प्रश्न आएंगे आपके पास 2। फिर एक प्रश्न आएगा 1 नंबर का और एक प्रश्न आएगा आपके पास 6 नंबर का। जो 6 नंबर वाला प्रश्न है वो काफ़ी इजी है और पाठ्य पुस्तक से आएगा। कोई संख्या चेंज करके नहीं देता है एग्जामिनर, जो पाठ्य पुस्तक में है उन्हीं से आता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें कुछ फॉर्मूले हैं। आपको मैं उन फॉर्मूलों को बनाने का तरीका बताता हूँ, रटने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको यदि पाओगे लास्ट तक इस प्रश्नावली में कि आपके मात्र 5 ही फॉर्मूले हैं, जिनका थोड़ा सा ध्यान रखिए आप, और पूरी प्रश्नावली के प्रश्न कवर कर पाओगे। अब देखिए विद्यार्थियों, फॉर्मूले बनाए कैसे जाते हैं और याद किस प्रकार किए जाते हैं, उनका तरीका देखिए। आपके पास पहला नंबर है साइन थीटा का। त्रिकोणमिति के बारे में आपने थोड़ा बहुत अध्ययन किया है 9th क्लास में। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कोट थीटा और पांचवा होता है सेक थीटा। पांचवा क्या होता है? सेक थीटा। और छठा क्या होता है? कोसेक थीटा। ये त्रिकोणमिति में 6 होते हैं। साइन थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात है ये। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अभी इसके बहुत से सूत्र हैं। अब उन सूत्रों को ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, हम तरीका सीखेंगे ताकि आसानी से याद हो सके हमें। तो तरीका क्या है विद्यार्थियों? आपको तरीका है, पहला तरीका ये है, ऊपर से पहला नीचे से पहला। यदि याद करना है तो ये देखिए, ऊपर से पहला नीचे से पहला गुणा करें तो कितना आता है? 1। ऊपर से पहला नीचे से पहला गुणा किया तो कितना आता है? 1। अर्थात क्या हो आपके पास? ऊपर से पहला क्या है? साइन थीटा, नीचे से पहला क्या है? कोसेक थीटा। क्या है आपके पास? कोसेक थीटा। इनको दोनों को गुणा करेंगे कितना आएगा? 1। तो आसानी से याद हो गया। याद करने का तरीका देखिए, ऊपर से पहला नीचे से पहला गुणा किया कितना आया? 1। इसी प्रकार दूसरा सूत्र है, ऊपर से दूसरा नीचे से दूसरा। देखो क्रम वही है, ऊपर से दूसरा नीचे से दूसरा गुणा किया कितना आता है? 1। ऊपर से पहला क्या है? कोस थीटा, नीचे से पहले क्या आपके पास? सेक थीटा, बराबर कितना होता है? 1। और दोनों मध्य वाले हैं उनको गुणा करते हैं तो कितना आता है? 1। देखो, ऊपर से पहला नीचे से पहला गुणा किया 1, ऊपर से दूसरा नीचे से दूसरा गुणा किया 1 और दोनों बीच वालों को गुणा किया तो भी 1। इनकी आवश्यकता कम रहेगी, जिनकी आवश्यकता उन्हें विशेष देखिए। पहला सूत्र आपके पास ये बनता है, ऊपर से पहला नीचे से पहला गुणा किया 1, ऊपर से दूसरा नीचे से दूसरा गुणा किया 1 और बस दोनों मध्य वालों को गुणा किया तो भी 1। अब प्रिय विद्यार्थी, यदि यहाँ से मैं सूत्र को बनाना चाहूँ और आगे, ये देखो गुणा में तो इधर किस में हो गया? भाग में। तो आप पाओगे कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/साइन थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/साइन थीटा। ये काफ़ी मोस्ट सूत्र है, सबसे ज़्यादा काम में आएंगी ये। आपके पास देखो, साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर कितना होता है? 1। अब देखो हमें कोसेक का मान चाहिए, तो साइन किस में है? गुणा में किस में हो गया? भाग में। तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। इसी प्रकार यदि हमें मान लीजिए सेक का मान चाहिए, किसका मान चाहिए? सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये भाग में लिख जाए तो 1/कोस थीटा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/कोस थीटा। तो इस प्रकार ये पाठ्य पुस्तक में 9-10 सूत्र वो हैं। आप इसे केवल एक छोटे से माध्यम से याद रख सकते हो। कैसे? ऊपर से पहला नीचे से पहला गुणा किया 1, ऊपर से दूसरा नीचे से दूसरा गुणा किया 1 और दोनों बीच वालों गुणा किया तो भी 1। तो आगे देखिए विद्यार्थियों, 2 इंपॉर्टेंट सूत्र यहाँ से निकला है, एक ही और एक ही। आगे और फॉर्मूले हैं, आप उन सूत्रों को पहले बनाना सीखो, उसके पश्चात हम पर्सनल के प्रश्न लेंगे और काफ़ी ईजी तरीके से हल कर पाएंगे। मैं देखिए विद्यार्थियों, आगे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से ध्यान रखोगे आप, ईजी रहेगा। कि एक पिता है, एक पिता के 6 पुत्र हैं। अब उनका नाम है, पहले का नाम लिख दिया उसने साइन। पहले का नाम क्या दिया उसने? साइन। बड़े वाले बेटे का नाम दिया साइन, दूसरे बेटे का नाम दिया कोस, तीसरे का नाम दिया उसने टेन, चौथे का नाम दिया उसने कोट, पाँचवें का नाम दिया सेक और छठे का क्या नाम दिया? कोसेक। क्या नाम दिया? कोसेक। एक कहानी के रूप में याद करते हैं ताकि आसानी से याद हो सके, क्योंकि कोई भी चीज़ है
यदि आपको याद नहीं रहती है, कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं रहता है, तो उसका सबसे आसान तरीका है उसे अपनी भाषा में अपने कोई ऐसी चीज़ के साथ जोड़िए जो आसानी से याद हो जाए। तो देखा हमने कि एक पिता है, पिता के 6 पुत्र हैं, उनका नाम है, बड़े का नाम साहिन है, दूसरे का नाम कोस है, तीसरे का टहन है, चौथे का कोट है, पाँचवें का सेक और छठे का कोसेक है। अब जैसे कोई पिता बूढ़ा हो जाता है तो जो उनके 6 बेटे हैं वो अलग होने के लिए कहते हैं कि हमें अलग होना है। अलग होना, तो देखो अब जो पिता था उसने अपने जन्म में अच्छी मेहनत की थी और संपत्ति कमा के रखी थी। अब जो पिता था उसकी क्या थी कि ज़मीन तो थी साथ में, काश्तकार था, वो किसान था तो उसकी ज़मीन तो थी, साथ में उसने बाहर कहीं जयपुर डिस्ट्रिक्ट में अपनी दुकान खरीद के रखी थी उसने। तो जैसे बेटे अलग हुए तो उनके पास संपत्ति आई, प्रत्येक के पास 2-2 संपत्ति आई, एक तो ज़मीन का हिस्सा है और एक जयपुर में दुकान थी वो हिस्सा है। तो प्रत्येक के पास कितनी संपत्ति आएगी? 2। तो साइन के पास संपत्ति कितनी है? 2। कोस के पास कितनी है? 2। टैन के पास कितनी है? 2। कोट के पास कितनी है? 2। सेक के पास कितनी है? 2। और कोसी के पास कितनी है? 2। यानी प्रत्येक के पास 2-2 संपत्ति आ चुकी हैं। अब जैसे अलग होते हैं तो बंटवारा हो रहा था। बंटवारे के टाइम में बड़े वाले ने कहा कि छोटे वाले से कि हमें दुकान चलानी है और साथ में खेती भी करनी है, तो हम दोनों एक जगह क्यों ना रह जाए। दोनों में समझौता हो गया और दोनों क्या हो गए? एक जगह हो गए। दोनों क्या हो गए? एक जगह। यानी दोनों बड़े वाले क्या हो गए? एक जगह, अर्थात दोनों बड़े भाई क्या है? एक जगह। संपत्ति कितनी है? 2-2। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। देखो दोनों बड़े भाई एक जगह है, यानी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है? 1। आप ऐसे याद रखो कि दोनों बड़े भाई क्या है? एक जगह। 2-2 संपत्ति है और दोनों बड़े भाई क्या है? एक जगह है। चिन्ह किसका है? प्लस का। प्लस का मतलब दोनों एक जगह, मिला कितना होता है? 1। अर्थात सूत्र बन गई साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर कितना होता है? 1। यदि इसे मॉडिफाई करना चाहूँ तो ये प्लस के जगह किसमें हो गया? माइनस में। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। या कोस स्क्वायर निकालना चाहूँ यहाँ से तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये खूब ज़्यादा काम में आएगा पर्सनली। अब बाकी इनके लिए फॉर्मूले ये केवल मुश्किल से 1 या 2% है जिनमें काम आते हैं। आप जान के रखिए क्योंकि आवश्यकता होगी वह काम में लेंगे। बाकी 99% तो इन्हीं से काम होगा। आपके पास 1 या 2% ऐसे होंगे जिनमें ये फॉर्मूले काम में आएंगे। आगे वाले क्या है, कैसे याद करना आगे वालों को? ये दोनों की कहानी तो यहाँ खत्म हो चुकी है। आगे देखिए कौन से नंबर पर है? तीसरे पर, ये कौन से पर? चौथे पर, ये कौन से? 5वें पर, ये कौन से? 6 पर। अब क्या हुआ कि पहले देखो दोनों विषम देखो विषम दोनों विषम नंबर के हैं, एक तो तीसरे नंबर का, एक 5वें नंबर का। पहले तो एक जगह थे, बाद में क्या हो गए? अलग हो गए। क्या हो गए? अलग। अर्थात ऐसे याद रखिए आप, विषम में से विषम बाकी, विषम में से विषम बाकी, अर्थात सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। विषम में से विषम बाकी, सम में से सम बाकी। आगे वाले को ऐसे याद रखिए आप, विषम में से विषम बाकी और सम में से सम बाकी। देखो ये सम है, सम में से सम बाकी, तो जो आपके पास क्या बना है यहाँ से? कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। ये 2 फॉर्मूले और है आपके लिए। तो देखो क्या हुआ आपके पास यहाँ से सेक स्क्वायर माइनस, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। याद रखने का तरीका ये, विषम में से विषम बाकी, सम में से सम बाकी। आप ऐसे याद रख सकते हो आसानी से, विषम में से विषम बाकी और सम में से सम बाकी। इस प्रकार विद्यार्थियों 2 फॉर्मूले और चलते हैं आपके पास और त्रिकोणमिति के पूरे फॉर्मूले होते हैं। एक तो चलता है आपके पास टैन थीटा, टैन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसके पश्चात आपके पास एक और होता है कोट थीटा, कोट थीटा बराबर होता है कोस बटे साइन। क्या होता है? कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। इस प्रकार त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले मैंने करवा दिए हैं। अब इनमें से भी जो इम्पोर्टेंट है वो देखिए। प्रिय विद्यार्थियों ये सारे सूत्र हैं, आप 2-3 बार बनाओगे आसानी से याद कर पाओगे। ये सर्व समीकरण है, बिल्कुल आसान विधि द्वारा मैंने समझा दिया आपसे। 1-2 बार आप इसे वीडियो को ध्यान से समझिए और 1-2 बार खुद अपने हाथ से लिखिए, अपना आप याद हो जाएगी। इनमें से भी सबसे मोस्ट है वो ये 5 ही है। आपको एक तो एक इम्पोर्टेंट है कि सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा। सेक थीटा क्या होता है? 1 बटे साइन थीटा। सॉरी कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा। और सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कोस थीटा। इसी प्रकार साइन थीटा, सॉरी टैन थीटा, टैन थीटा, टैन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसी प्रकार कोट थीटा, कोट थीटा बराबर क्या होता है? कोस बटे साइन, कोस थीटा बटे साइन थीटा।
और एक लास्ट सूत्र है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। ये 5 ही सूत्र है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप पाठ्य पुस्तक के लगभग 99% यानी 99% प्रश्नों को हल कर पाओगे मात्र इन 5 ही सूत्रों के साथ। मुश्किल से 1 या 2 सूत्र हैं जिनमें अलग काम करना पड़ेगा। इसके साथ ही कुछ बेसिक चीज़ें और बता दूं जो इन प्रश्नों में काम में आएगी। जो आपका पूर्व ज्ञान है उसको वापस रिपीट करते हैं हम। जो 9th तक आपने अध्ययन किया होगा, 9th में आपने एक अध्ययन किया था कि दो संख्या हो दो घात हो, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ये सर्वसम इकाई उपयोग आती हैं, यानी दो संख्या हो दो घात हो, बीच में चिन्ह माइनस का हो तो a बार जोड़ो और a बार घटाओ, या a बार जोड़े और a बार घटाए तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सर्वसम इकाई याद होनी चाहिए। अगली सर्वसम इकाई a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब प्रिय विद्यार्थी यदि यहाँ चिन्ह माइनस का है तो यहाँ भी किसका आएगा माइनस का, बाकी ये चिन्ह परिवर्तन नहीं रहेंगे। यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा माइनस। ये सर्वसमीका दूसरी है। अगली सर्वसमीका है a की घात 3 माइनस b की घात 3, a की घात 3 माइनस b की घात 3 बराबर होता है a माइनस बी। क्या होता है a माइनस बी। आगे होता है इसमें a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। एक सर्वसमीका लास्ट ओवर है इसमें a की घात 3 और यदि प्लस का चिन्ह a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर क्या होता है आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab कोष्टक a प्लस बी। इस प्रकार ये सर्वसमीका 4 है। ये 9th क्लास में आपने अध्ययन की होगी, और नहीं की है तो यहाँ से ध्यान देखिए, ये आपको काम में आएंगी। जब हम पाठ्य पुस्तक की प्रश्न करेंगे ये सर्वसमीका सबसे ज़्यादा काम में आती हैं। कौन सी? a की घात 2 माइनस बी की घात 2 अर्थात a माइनस बी। तो इसका याद करने का तरीका देखिए, दो संख्या हो दो घात और बीच में चिन्ह हो माइनस का, a बार जोड़ दो और a बार घटा दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की घात 3 माइनस b की घात 3 और a की घात 3 प्लस b की घात 3। ये सर्वसमीकाएँ हैं जो उपयोग में आएंगी। अब प्रिय विद्यार्थियों ये मैंने सारी कंप्लीट फॉर्मूले इसके करवा दिए हैं। अब हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न लेते हैं। देखो मैं जो पहला और दूसरा प्रश्न है आप उनमें ये दे रखा है कि आपको परिवर्तन करना है। परिवर्तन करने का होता है साइन को कोसेक में सेक में ऐसे परिवर्तन सूत्र परिवर्तन करने। जैसे आपको कही कि साइन थीटा के पदों को कोसेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए, तो कोसेक का सूत्र बनिए, यानी ऐसा सूत्र लीजिए जो कोसेक में जाता हो। साइन स्क्वायर का जो साइन का सूत्र है वो कोसेक में जाता हो, तो आप सिर्फ कोस थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो कैसे करते हैं? हमारे पास सूत्र जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1। ये प्लस के जगह किसमें होगा माइनस में, तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से स्क्वायर हटाते तो क्या लगेगा इस पर अंडर रूट। तो इस प्रकार इसके पदों में व्यक्त हो गया है, यानी साइन जो था वो किसके पदों में कोस के पदों में व्यक्त हो चुका है। तो पहला और दूसरा प्रश्न यही है कि आपको ये फॉर्मूले बनाने हैं। अभी आप इन आसानी से बना सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीसरे शुरू होते हैं, वहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पर विशेष अध्ययन करेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। आपके पाठ्य पुस्तक होगी आपके पास, उस पाठ्य पुस्तक में से देखिए आपको दे रखा है, आपको ये दे रखा है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डॉट यानी गुणा है कोट स्क्वायर थीटा बराबर लाना है कोट स्क्वायर थीटा। आपको त्रिकोणमिति हल करनी है, तो सबसे बढ़िया चीज़ यही है, पहले लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। आप 2-3 प्रश्न देखो आप आसानी से कर पाओगे। LHS लेते, क्या लेते हैं LHS। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद आप दिए गए पदों को साइन कोस में चेंज करो। बस इतना समझ लो, त्रिकोणमिति हल करने के लिए दिए गए पदों को साइन कोस में चेंज करना है। पहला काम ये, लेफ्ट हैंड साइड ली, दिए गए पदों को साइन कोस में चेंज करो, और यदि कोई संख्या हो तो कॉमन हो तो कॉमन लो और लघुत्तम लेके हल कर लो। बस यही त्रिकोणमिति की मेन जड़ है। 3 काम करने आप त्रिकोणमिति को हल करना है। तो पहला काम लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद दिए गए पदों को साइन और कोस में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? साइन और कोस, अर्थात साइन कोस ही होना चाहिए, और कोई आ रहा पद तो हटाइए आप साइन कोस में चेंज कीजिए। तीसरा काम, यदि कोई संख्या कॉमन है तो कॉमन लीजिए, और चौथा काम है फिर लघुत्तम लेके क्या करना है आपको एक जगह करना है। क्या करना है? एक जगह। ये 2-3 काम इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के नियमों से कीजिए, आप आसानी से हल कर पाओगे। देखिए विद्यार्थियों ने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड लेते ये देखा कि कोस स्क्वायर यहाँ भी है, कोस स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों जगह है, तो क्या ले लूँ मैं कॉमन। तो कोस स्क्वायर थीटा आपने कॉमन ले लिया,
कॉमन लिया तो यहाँ भाग दिया तो कितना आया 1, प्लस की जगह प्लस, यहाँ आ रहा है कोट। देखो हमारे पास कोट आ रहा है, क्या आ रहा है कोट। अब कोट को हमें साइन कोस में चेंज करना है, तो कोट का सूत्र क्या होता है, कोट का सूत्र होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। क्या सूत्र होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। लेकिन इस पर क्या लग रहा है स्क्वायर, तो इस पर भी क्या लगा दिया हमने स्क्वायर, ये इसका मान रख दिया। हमारे पास यह आ रहा था कोट, कोट को हमने चेंज करना। पहला काम देखो लेफ्ट हैंड साइड ली, कोई संख्या कॉमन हो तो कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद हमने देखा परिवर्तन करते हैं। एक देखो यहाँ कॉमन लिया, कॉमन का इसमें भाग लगा कितना है 1, प्लस की जगह प्लस, कोस से कोस से लगा, क्या गया आपके पास कोट स्क्वायर थीटा। कोट का सूत्र हम जानते हैं, आप अलग से लिख सकते हो, क्योंकि कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। जो हमने जो सूत्र लिखे हैं 5, उन्हीं में का काम होगा 99%। देखिए और उन्हीं के द्वारा हल करेंगे हमारे प्रश्न को। कोस स्क्वायर थीटा कोष्टक, लघुत्तम लिया क्या है साइन स्क्वायर थीटा, क्या गया साइन स्क्वायर थीटा। इसके नीचे क्या माना 1, 1 के बाद कितने बार गया साइन बार, तो यहाँ अच्छा है साइन स्क्वायर थीटा। आगे चिन्ह किसका प्लस का, साइन में साइन का बाद दिया 1 बार, 1 को किससे गुणा किया कोस से, तो कोस स्क्वायर थीटा और कोष्टक कर दिया बंद। अब आप ध्यान से देखो, ये देखो ध्यान से, इस पद को आप देखोगे तो एक चीज़ पाओगे कि दोनों बड़े भाई अर्थात साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, दोनों बड़े भाई एक जगह। तो आपने देखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, कितना होता है 1। तो आप ये देखोगे कि दोनों बड़े भाई एक जगह, दो संपत्ति भी होनी चाहिए और दोनों क्या होने चाहिए, एक ही जगह प्लस का चिन्ह होता है, तो उनका मान कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1। तो यहाँ से आगे हल करता हूँ मैं, देखिए ध्यान से विद्यार्थियों, कोस स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर थीटा, ये कोष्टक की जगह चिन्ह किसका लग गया गुणा का लगा दो, इसका मान कितना है 1 बटे साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। आप देखोगे कि 1 इससे गुणा हुआ तो क्या हुआ आपके पास यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब आप सूत्र देखो, यहाँ से ध्यान दो कि सूत्र दोनों तरफ चलते हैं, तो कोस बटे साइन, कोस बटे साइन किसका मान होता है कोट का, किसका होता है कोट का। तो आपके पास क्या आ गया कोट थीटा, या इसको लगा तो क्या लगा दिया स्क्वायर। हमें ये चाहिए था, जिसकी आवश्यकता वैसे काम कीजिए, इजी होगा। इस प्रकार ये प्रश्न है, आप काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, और आप आसानी से हल कर पाओगे। इति सिद्धम, क्योंकि हमें जो चीज़ आज चाहिए थी कोट चाहिए, कोट स्क्वायर आ चुका है, इति सिद्धम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन संख्या 4 ये दे रखा है कि सेक थीटा कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा कोष्टक सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आपको इसको 1 लाना है। तो पहले विद्यार्थियों हमने एक इंपॉर्टेंट बात ये देखी थी कि दिए गए पदों में देखो त्रिकोणमिति हल करनी है, तो सबसे बड़ी चीज़ ये आप समझ लो कि दिए गए पदों को साइन कोस में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, साइन कोस में चेंज करना है। तो पहले LHS लेते, क्या लेते हैं LHS ली, साइन कोस में चेंज करते हैं, क्या रहा है सेक आ रहा है, क्या रहा है सेक। अब आप सेक का सूत्र जानते हो, मैंने 5 सूत्र लिखा है, उनको ज़्यादा ध्यान दीजिए। सेक का सूत्र होता है 1 बटे कोस थीटा। अच्छा कोष्टक की जगह कोष्टक, 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस, ये साइन तो है, चेंज करने की आवश्यकता है, साइन थीटा की जगह साइन थीटा। कोष्टक कर दिया बंद, अगला कोष्टक शुरू कर लिया। यहाँ क्या रहा है सेक का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है 1 बटे कोस थीटा, प्लस की जगह प्लस, या टेन। उन 5 सूत्रों को देखो, टेन का सूत्र क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। मैं लगभग 99% उन्हीं सूत्रों के 5 सूत्र हैं, उन्हीं के साथ असल करके दिखाऊंगा आपको। आप थोड़ा ध्यान से देखते चलिए विद्यार्थियों। अब देखो पहला काम, दिए गए पदों को साइन कोस में चेंज करो। 2-3 काम है, चेंज करके देख लिया। चेंज करने के बाद यदि कोई संख्या कॉमन है तो कॉमन ले लो, कॉमन नहीं है फिर लघुत्तम लेके एक जगह करो। फिर अगला काम हमें सही करना है, ये बट्टे में आते हैं, उन्हें अलग अलग संख्या है, उन्हें लघुत्तम लेके क्या कर लो एक जगह। अब देखो इसमें तो लघुत्तम लेने की आवश्यकता नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ लघुत्तम लेने की आवश्यकता है। तो देखो क्या हुआ 1 बटे कोस थीटा कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा कोष्टक, इसमें लघुत्तम लिया क्या है आपके पास कोस थीटा, क्योंकि दोनों समान है तो कोस थीटा गया। कोस थीटा में कोस थीटा का भाग दिया 1 बार, 1 से 1 से गुणा किया 1। आगे चिन्ह किसका प्लस का, कोस में कोस का भाग दिया 1 बार, 1 को किससे गुणा किया साइन से, तो साइन थीटा, क्या गया साइन थीटा। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से सर्वसमी का आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। यहाँ चिन्ह किसका माइनस का, या चिन्ह किसका है प्लस का, एक जगह चिन्ह प्लस का और एक जगह चिन्ह माइनस का हो। तो ऐसी सर्वसमी का हमने देखी थी, क्या देखी थी a माइनस बी और a प्लस बी, यानी a बार चिन्ह प्लस का और a बार चिन्ह माइनस का हो, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो सर्वसमी का होती हैं वो दोनों तरफ चलती हैं, इसका मान ये होता है, इसका मान ये होता है। अब जैसी आवश्यकता है, यदि ये मिल जाए तो इसमें परिवर्तन कीजिए, और यदि ये मिलता है तो इसमें परिवर्तन कीजिए। की सहायता से, यानी इस सर्वसमी की सहायता, इस सर्वसमी का हम क्या ले रहे हैं, सहायता ले रहे हैं।
सहायता से। अब इसकी सहायता से हल करते हैं। आगे देखो, यहाँ 1/कोस की जगह तो 1/कोस थीटा, कोष्ट की जगह है कोष्टक। यहाँ देखा एक बार देखो, ये माइनस का चिन्ह है, ये बात चिन्ह किसका है, प्लस का, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर। एक की जगह क्या है, क्या है, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, यानी एक पर आप दो बात लगाओ तो भी मान कितना होता है, एक ही होता है। तो ये ए स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर। फिर चिन्ह किसका है, माइनस का, माइनस लगा दिया बी का मान यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। बट्टे की जगह है बट्टे में क्या रहा आपके पास, कोस थीटा। क्या रहा है, कोस थीटा। ये कोस थीटा रख दिया हमने। अब यदि विद्यार्थियों आपको पता है तो मैंने जो 5 सूत्र बताए उनको यदि आपने ध्यान से देखा है तो देखिए आगे क्या होगा। यहाँ देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर। उन दोनों बड़े भाई को याद कहानी को याद करो कि दो बड़े भाई एक जगह हुए तो उनके पास दो संपत्ति थी, तो एक जगह उनका मान कितना होता है, 1। वहाँ से हमने सूत्र बनाया था 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर के बराबर होता है। तो ऐसा सूत्र हमने बनाया था। तो आप जानते हो क्या कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह लिखूंगा मैं कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखो आपके पास इसमें देखा सूत्र अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ हमने सूत्र लगाया तो क्या हुआ, 1/कोस थीटा, ये गुणा लगा दिया कोष्टक का मतलब, और ये इसका मान क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। बट्टे की जगह बट्टे में आ रहा है आपके पास कोस थीटा। अब देखो बटे में भी कितनी बार है, 2 बार, ऊपर भी कितनी बार है, 2 बार। तो 2 बार से 2 बार कट गया और पूरा भाग गया तो कितना आया, 1 इति सिद्धम। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों ने आसानी से परिवर्तन करके देखा और आसानी से कवर कर पाए हम। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, देखिए प्रिय विद्यार्थी पाँचों क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर, आपको ये प्लस में दे रखा गुणा में परिवर्तन करना है। तो आपको त्रिकोणमिति सीखनी है तो सबसे आसान तरीका अपनाइए। पहला काम लेफ्ट हैंड साइड, पहला काम क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड LHS लेते हैं। LHS लेने के बाद दिए गए पदों को साइन कोस में चेंज करो। साइन कोस में क्या करो, चेंज। ये देखो क्या रहा है, कोस आ रहा है, क्या रहा है, कोसेक आ रहा है। कोसेक का सूत्र जानते हैं हम, 1/साइन होता है। क्या होता है, 1/साइन। इस पर स्क्वायर लगा तो क्या लगा दिया, स्क्वायर थीटा। क्या लगा दिया, स्क्वायर थीटा। पहला काम त्रिकोणमिति ये कहती है कि दिए गए पदों को साइन कोस में चेंज करो आप। यदि साइन कोस में चेंज हो रहा है तो वहाँ साइन कोस में चेंज करो। मुश्किल से पाठ्यपुस्तक के 2 या 3 ही क्वेश्चन है जिनमें साइन कोस में चेंज नहीं करना है, बाकी हर प्रश्न में साइन कोस में चेंज करना है। अब आगे देखते हैं, हमने चेंज किया, आगे चिन्ह किसका है, प्लस का, तो प्लस का लगा दिया। यहाँ देखो सेक आ रहा है, क्या रहा है, सेक का सूत्र जानते हो, 1/कोस होता है। क्या होता है, 1/कोस। इस पर स्क्वायर लगा दो, क्या लगा दिया, स्क्वायर थीटा। अभी अगला काम त्रिकोणमिति कहती है कि पहला काम चेंज कीजिए, अगला काम ये कहती है लघुत्तम लेके एक जगह करो। लघुत्तम लेके क्या करो, एक जगह। तो आप इनका लघुत्तम लेते हो, क्या लेते हो, लघुत्तम। लघुत्तम क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। लघुत्तम लेना नहीं है तो दोनों का गुणा कर दो, गुणा क्या होता है, लघुत्तम। देखो साइन से साइन चला गया, क्या आ गया, कोस को किससे गुणा किया, 1 से, तो क्या हुआ, कोस स्क्वायर थीटा। आगे चिन्ह किसका, प्लस का। कोस में से कोस चला गया, क्या है, साइन को किससे गुणा किया, 1 से, तो साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हो कि वही काम देखो, इसको ध्यान से देखिए कि दोनों बड़े भाई एक जगह हैं। दोनों बड़े भाई क्या है, एक जगह। दोनों बड़े भाई एक जगह तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4-5 सूत्र है वो इंपॉर्टेंट है। दोनों बड़े भाई हैं, 2 संपत्ति, उनका मान कितना होता है, 1। तो इसका मान कितना रखूँगा मैं, 1। बट्टे की जगह बट्टे में क्या चल रहा है आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1/साइन, यदि आपको सूत्र याद है तो 1/साइन किसका होता है, कोसेक का होता है। किसका होता है, कोसेक का, क्योंकि हमेशा सूत्र दोनों तरफ चलते हैं, कोसेक थीटा। अब यहाँ स्क्वायर लगा तो क्या लगा दिया, स्क्वायर थीटा। अच्छा, डॉट की जगह डॉट। ये देखो 1/कोस किसका होता है, सेक का, तो क्या लगा दिया, सेक स्क्वायर थीटा। और ये चीज़ चाहिए हमें आगे है तो इति सिद्धम। इस प्रकार हम इसे सिद्ध कर सकते हैं आसानी से। हमने कुछ ही पलों में हम इस प्रश्न को आसानी से पूरी प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने 5वां क्वेश्चन भी बता दिया। इसके बाद प्रश्न संख्या 6, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान दीजिए।
देखिए प्रिय विद्यार्थियों, छठा क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, ये कह रहा है अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर आपको लाना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ऐसे 3 प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में, तीनों में यही प्रक्रिया सेम टू सेम, और एग्जाम में एक बार ऐसा प्रश्न पूछा भी गया, तो एक ही प्रक्रिया अपनाते हैं हम। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, वही काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। कौन सा लेते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। छठे क्वेश्चन में देखो आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, LHS ले लिया, LHS से RHS निकालनी है, ये देखना विशेष। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद पहला काम त्रिकोणमिति के काम किया, वही ध्यान रखिए, पहला काम साइन कोस में चेंज करो। आपने देखा यह साइन कोस है, क्योंकि यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, साइन कोस के अलावा यानी साइन या कोस या दोनों, इनके अलावा कोई पद नहीं होना चाहिए, तो ये दोनों है, ये काम हो रहा है आपके पास, साइन आ रहा है, ठीक है, साइन कोस में चेंज नहीं होगा। फिर लघुत्तम लेके एक जगह, आपने लघुत्तम लेके भी एक जगह कर रखा है, क्योंकि दोनों जगह लेन है, तो लघुत्तम लेके एक जगह कर रखा है। फिर यदि कोई संख्या कॉमन है तो कॉमन लेना चाहिए, इसमें कोई कॉमन नहीं है तो फिर थोड़ा सा अलग सोचिए हम, ये अंडूर आ रहा है, तो अंडूर आ रहा है तो इस अंडूर को हटाओ। हटाने का मतलब है ये, क्योंकि ये अंडूर ऊपर वाली संख्या पर भी है और नीचे वाली संख्या पर भी है, तो इसका क्या करते हैं हम, परमेयकरण करते हैं। अंडूर हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परमेयकरण करने पर, परमेयकरण करने पर जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं वो भी देखोगे आसानी से कर पाओगे आप करने पर, उनके लिए विशेष है ये वीडियो, क्योंकि ये 6 नंबर की प्रश्न वाली है, आप आसानी से 6 नंबर कवर कर पाओगे। प्रिय विद्यार्थी देखो कैसे परिवर्तन करते हैं, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, कोस तो कोस थीटा जैसा है ऐसी प्रक्रिया अपनानी है सभी में, यदि अंडूर वाले हैं प्रश्नों में। 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, गुणा करो ऊपर नीचे, क्या करो? गुणा करो, बटे में जो संख्या उसी से गुणा करो, लेकिन चिन्ह क्या लेना है? विपरीत। तो 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। परमेयकरण करना है तो परमेयकरण किस प्रकार किया जाता है कि बटे में जो संख्या हो उसी से ऊपर नीचे गुणा करो, लेकिन चिन्ह क्या लेना है? विपरीत। यदि यहाँ प्लस का तो क्या लेना है? माइनस का, और माइनस का तो क्या लेना है? प्लस का। आगे देखते हैं, ऊपर देखा एक बार, ये देखो चिन्ह किसका है? माइनस का, यहाँ भी किसका है? माइनस का, बीच में क्या है? गुणा, यानी दोनों संख्या समान है, तो 2 बार गुणा हो गई तो क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? स्क्वायर। तो यहाँ से बन गया आपके पास 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। बट्टे की जगह है बटे, बट्टे में देखो आपने देखा ए बार चिन्ह प्लस का, ए बार चिन्ह किसका है? माइनस का। आपने सर्वसमीका देखी कौन सी? a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी माइनस बी स्क्वायर की सहायता से, इसकी सहायता ले रहे हैं तो लिख सकते हो आप इसकी सहायता से। ये सर्वसमीका लग रही है यहाँ, ए बार चिन्ह किसका है? माइनस का, ए बार चिन्ह किसका है? प्लस का, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या है? 1 का स्क्वायर मतलब 1, माइनस की जगह माइनस, बी की जगह क्या है? बी की जगह साइन, बी की जगह क्या है? साइन, और स्क्वायर क्या हो जाएगा? स्क्वायर थीटा। अब आप देखो नीचे वाले सूत्र अभी थोड़ी देर पहले है, उसमें भी देखा होगा आपने, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका होता है? कोस स्क्वायर का। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका होता है? कोस स्क्वायर का। अंडरूट की जगह है अंडरूट 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, बटे की जगह है बटे, होल स्क्वायर लगा दिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका होता है? कोस स्क्वायर का, कोस स्क्वायर थीटा। अब आगे यहाँ देखिए प्रिय विद्यार्थियों, मैंने क्या कहा? इंपॉर्टेंट बातें हैं कि अंडरूट में कोई संख्या 2 बार कितनी बार आती है? 1 बार। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2 बार है, 1 बार आ गया तो क्या हुआ? 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि 2 बार होती है अंडरूट में, बार 1 बार आती है। कोस स्क्वायर है तो क्या रहेगा? कोस थीटा। ये लघुत्तम है, इसके नीचे लगा दो, और ये लघुत्तम इसके नीचे लगा दो, क्योंकि लघुत्तम दोनों संख्याओं के नीचे होता है, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1 बटे कोस थीटा, चिन्ह किसका? माइनस का, इसे लिखा हमने साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। 1 बटे कोस किसका मान होता है? सेक का। 1 बटे कोस किसका मान होता है? सेक का, सेक थीटा। माइनस साइन बटे कोस किसका होता है? टेन का, तो टेन थीटा। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों हमने इस प्रश्न को भी आसानी से हल कर पाए। तो एक ही काम कीजिए, आप इन प्रश्नों को आप स्वयं निकालिए। आगे मैं प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप यदि इन सूत्रों को अच्छी तरह याद करते हो और यदि वीडियो क्लास को ध्यान से देखते हो तो आपके 6 नंबर 100% होते हैं, और कल ये प्रश्न कंप्लीट हो जाएगी आपकी। धन्यवाद।